हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट कल हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं कनेक्शंस और कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इंटरनेट कनेक्शन होता क्या है, जो बैंड की विड्थ होती है और कॉस्ट होती है। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं डिसाइडिंग में कि विच इंटरनेट कनेक्शन इज़ टू यूज़, कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन हम यूज़ करें। तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत सारे टाइप के हैं। तो इसमें कुछ वायरलेस हैं, कुछ वायर्स के थ्रू कनेक्शंस हैं, और एक हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल जो हम पहले करते थे डायल अप कनेक्शन, जो फ़ोन नंबर पे हम जाते थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, कोई भी जियो, रिलायंस या कोई भी कंपनी का हम उनको हमारा जो भी नंबर होता था वो हम रिचार्ज करवाते थे उस पैक के साथ और नंबर डायल करते थे। और नंबर डायल करने के बाद हमारे फ़ोन पे मैसेज आ जाता था कि हमारा जो इंटरनेट रिचार्ज जो है वो हो गया है। बीपिंग और बूजिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस, तो हमारा जो है फ़ोन से हमें पता चल जाता था कि हमारा इंटरनेट जो है रिचार्ज हो गया है। ये था डायल्ड अप कनेक्शन। डायल्ड अप कनेक्शन इज़ अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन. Dial up connection uses the telephone line to connect to the internet. When a user initiates a dial up connection, the modem dials a phone number of an internet service provider का that is designated to receive the dialed up call आती थी फिर, और ISP जो है then establish the connection which usually takes about 10 seconds and is accomplished by several beeping and buzzing sound. तो वही जो हम बोल रहे थे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हम जाते थे, वहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग टेलीफोन जो भी नंबर होता है उसी के हिसाब से वही कनेक्शन उसी का हम इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं और डायल करते हैं नंबर को, और हमें लास्ट में बीपिंग और बुजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है कि हमारा रिचार्ज जो है वो हो गया है। ये था डायल्ड अप कनेक्शन। दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड जो है, ये टर्म ब्रॉडबैंड कॉमनली रेफर टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज़ ऑलवेज ऑन एंड फास्टर दैन द ट्रेडिशनल डायल्ड अप एक्सेस। जो पुराना मेथड था डायल्ड अप मेथड था, इससे काफ़ी हाई स्पीड है इसकी ब्रॉडबैंड की। ब्रॉडबैंड के नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी स्पीड हाई है एज़ कंपेयर जो हम वैसा जो रिचार्ज करवाते हैं डायल्ड अप मेथड से। एंड इट यूजेस अ टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट टू इंटरनेट। ये यूज़ करता है टेलीफोन लाइंस का टू कनेक्ट इंटरनेट। टेलीफोन लाइन का जो है यूज़ किया जाता है ब्रॉडबैंड्स में। ब्रॉडबैंड एक्सेस अलो यूज़र टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एट ग्रेटर स्पीड दैन अ स्टैंडर्ड 256 KB मॉडेम और डायल्ड अप एक्सेस। डायल्ड अप एक्सेस से काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की। और ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हैं ये आते किस तरह से, ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू इनका जो है इनका जो सिग्नल या बोल सकते हैं सिग्नल जो है इनका टेलीफोन लाइंस के थ्रू आता है। ब्रॉडबैंड इंक्लूड सेवरल हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी सच एज, तो ब्रॉडबैंड में बहुत तरह से जो है हम कर सकते हैं। तो उसमें उसके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो हमने पढ़ा क्या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में, हमने ये पढ़ा कि ये हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करता है और ये एग्जिस्टिंग वायर्स जो होती हैं, टेलीफोन लाइंस जो होती हैं, उनके थ्रू ये सिग्नल जो है प्रोवाइड होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का। और इनकी स्पीड जो है जो डायल्ड अप एक्सेस है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है ये। और इसके आगे फर्दर जो टाइप है वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। ये DSL क्या होता है, इट इज़ ए पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। काफ़ी पॉपुलर है ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन DSL। ये प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डाटा, डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स लोकल टेलीफोन नेटवर्क। DSL इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस, इट यूजेस द एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन। तो ब्रॉडबैंड में जो है एक जो टेलीफोन DSL है, बस हमें इतना याद रखना है कि ब्रॉडबैंड तो हाई स्पीड है, ये हमें पता है। ब्रॉडबैंड जो है ये
टेलीफोन वायर्स का यूज़ करता है, ये भी हमें पता है, बस कहाँ पे कौन सी वायर का यूज़ करता है इससे इसका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे फर्स्ट हमने डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो हमने पढ़ा, इसमें ये क्या करता है, इसमें ये वायर का यूज़ करता है, ये तो हमें पता है, ये सब में ही करेगा क्योंकि ये वायर की टाइप ब्रॉडबैंड जो है ये वायर्स के थ्रू ही आता है, इसका जो सिग्नल है। लेकिन जो ये DSL है, इसमें क्या होता है, इसमें लोकल टेलीफोन, जो भी टेलीफोन की वायर्स होती हैं, लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो होता है, इसके थ्रू जो है DSL में इंटरनेट आता है। DSL इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस एंड इसमें एग्जिस्टिंग कॉपर की टेलीफोन लाइंस का यूज़ किया जाता है। जो भी टेलीफोन लाइंस होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है केबल मॉडम। केबल मॉडम में क्या है, दिस सर्विस अनेबल cable operator to provide broadband using the same coaxial cables that deliver pictures and sound to your TV set. Most cable modem are external devices that have two connection, one to the cable wall outlet and other to the computer. They provide transmission speed of 1.5 Mbps or more. तो होता क्या है, केबल में क्या होता है, केबल मॉडम में क्या होता है, केबल वायर्स का यूज़ किया जाता है। हम केबल ऑपरेटर को बोलते हैं कि हमें ब्रॉडबैंड सर्विस लेनी है, और वो क्या करता है, जो भी केबल वायर्स होती हैं उनके थ्रू जो हमारे घरों में टीवी पे जो पिक्चर्स और साउंड, मतलब जो जिनके केबल वायर्स के थ्रू हमारा टीवी चलता है, उन केबल वायर्स के थ्रू ये कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। मोस्ट केबल मॉडम्स आर, जो केबल का मॉडम होता है उसकी दो कनेक्शन होते हैं, उस डिवाइस के दो कनेक्शन होते हैं। वन टू द केबल, जो है केबल वॉल की तरफ आउटलेट होता है, केबल वॉल के लिए आउटलेट होता है, और अदर जो होता है हम उसका कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो टीवी के लिए हो गया, और एक जो है उसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। केबल मॉडम में ऐसा होता है, दो आउटलेट होती हैं। दे प्रोवाइड ट्रांसमिशन स्पीड कितनी, 1.5 Mbps और मोर, इससे भी ज़्यादा ट्रांसमिशन स्पीड जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ये था केबल मॉडम। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ये भी एक टाइप है ब्रॉडबैंड की ही, जहाँ पर क्या होगा, वायर का यूज़ किया होगा, लेकिन इसमें कौन सी वायर का यूज़ किया होगा वो हमें देखना है। पहले में कौन सी किया था, टेलीफोन वायर का यूज़ किया था, दूसरे में किया केबल वायर्स का यूज़ किया, और थर्ड में जो बिजली की तारें हैं उनका यूज़ किया जाता है। ब्रॉडबैंड BPL, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, BPL क्या होता है, ये BPL इज़ द डिलीवरी ऑफ ब्रॉडबैंड ओवर द एग्जिस्टिंग लो और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। BPL इज़ गुड फॉर द एरिया वेयर देयर इज़ नो अदर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़। तो होता क्या है, BPL में क्या होता है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिस एरिया में टेलीफोन केबल वायर्स नहीं है, टेलीफोन वायर्स नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट लाइट तो होगी। और BPL में क्या होता है, जहाँ वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से है, बाकी चीज़ें नहीं भी होंगी, तो वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वहाँ पे जो है कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रॉडबैंड के थ्रू। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक पावर जो भी होती है उनके लो और मीडियम जिस भी तरह की है एग्जिस्टिंग जो वायर्स हैं उसकी, उनके थ्रू जो है ये हमें ये प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडबैंड सर्विस। और ये उन एरिया के लिए बेस्ट है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं, कि टेलीफोन वायर्स नहीं है, केबल्स नहीं है, और जहाँ पे सिर्फ लाइट है,
रूरल एरियाज़ एग्जांपल है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर कौन सा कनेक्शन दिया जाता है, बीपीएल, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ये था वायर्स के थ्रू। अब हमने डिजिटल सब्सक्राइबर पढ़ा, डायल्ड अप पढ़ा। तो डायल्ड अप में क्या था, नंबर डायल करना था। उसके अलावा हमने जो सेकंड टाइप पढ़ी वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करता था, लेकिन यहाँ पे वायर्स का यूज़ होता था। तीनों में वायर्स का यूज़, एक में हमने यूज़ किया है टेलीफोन वायर का, एक में केबल वायर का, एक में जो है इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ किया है, उसकी वायर्स का यूज़ किया है। अब हम पढ़ेंगे वायरलेस कनेक्शंस। बहुत सारे वायरलेस कनेक्शन भी होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है, वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट अ होम और अ बिजनेस टू द इंटरनेट यूजिंग द रेडियो लिंक्स बिटवीन द कस्टमर्स लोकेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर फैकल्टी। Wireless broadband can be mobile or fixed. Unlike DSL cable, wireless broadband requires neither a modem nor a cable. It is easily established in an area where it is not feasible to deploy DSL or cable. तो क्या है, वायरलेस में क्या है, यहाँ पे वायर्स का यूज़ नहीं होता है। ये वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो हमारे घरों में, बिजनेस में, हर जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है रेडियो लिंक्स जो है, ये इंटरनेट जो होता है वो कैसे आता है, रेडियो लिंक्स की वजह से आता है, बिटवीन द कस्टमर की लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर के बीच। जो कस्टमर हमारा जो होम होगा, हमारा लोकेशन होम है, और जहाँ से हमें ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो इसके बीच में रेडियो की जो वेव्स हैं, रेडियो की जो सिग्नल है, हाँ, रेडियो को जो सिग्नल है, इसके थ्रू हमें जो है ये सर्विस प्रोवाइड होती है। ये मोबाइल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। ये ब्रॉडबैंड मोबाइल मीन्स हम अपने घर से बाहर आते हैं, हम कहीं और जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास इंटरनेट होगा अगर हमने वायरलेस कनेक्शन लिया है। अगर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम घर में ही रह रहे हैं, यहाँ तो होगा ही। तो ये मोबाइल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। अनलाइक DSL एंड केबल वायर्स और DSL के अलावा, जैसे वो वायरलेस ब्रॉडबैंड, ये जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है, इसमें उनमें एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें ना मॉडेम की ज़रूरत है, ना ही केबल वायर्स की ज़रूरत है। ये तो बस सिग्नल है जो कि रेडियो वेव्स के साथ, रेडियो की जो लिंक्स हैं उनके साथ जो है ये आता है, और ये इजीली एस्टेब्लिश हो सकता है उन एरिया में जहाँ पर हम DSL और केबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम वहाँ पे वायरलेस कनेक्शन ले सकते हैं, जो कि रेडियो के लिंक्स के साथ जो है ये हमें सर्विस जो है ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो इसकी वायरलेस की भी फर्दर टाइप्स हैं, वो हैं फर्स्ट वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई जिसको हम बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई जिसको हम बोलते हैं। तो वाईफाई जो है ये क्या है, इट इज़ अ यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसफ़र डाटा। यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र डाटा। वाईफाई अलो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ केबल और वायर्स। यहाँ पे हाई स्पीड का पता चलता है, हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, बिना यूज़ के केबल और वायर्स का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता है। वाईफाई कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट सच एज रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, होटल्स, एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर एंड सिटी पार्क। कहीं भी जाओ, हम भी वाईफाई ले सकते हैं बाय कनेक्टिंग हॉटस्पॉट लेने के बाद हम भी रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप में, कहीं भी बैठे हैं तो हम वहाँ की सर्विस का जो है यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्शन का यूज़ वाईफाई कनेक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं कनेक्ट करके।
हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हाई स्पीड जो है ये भी हमें हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड कर रहा है विदाउट द यूज़ ऑफ केबल्स और वायर्स। नेक्स्ट है इसकी टाइप है वो नेक्स्ट टाइप क्या है, वर्ल्ड वाइड वाईमैक्स जिसको बोलते हैं, इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस WiMAX. It is one of the hottest broadband wireless technology around today. WiMAX systems are expected to deliver broadband access service to residential and enterprise customer in an economical way. तो WiMAX जो है ये भी वाईफाई की तरह ही है। ये हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्शन है। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। WiMAX इज़ एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ब्रॉडबैंड एसेस सर्विस रेजिडेंटल और जो होगा इंटरप्राइज के कस्टमर्स का जो होगा बिजनेस वगैरह, वहाँ पे हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं, घरों में यूज़ कर सकते हैं। WiMAX जो होता है, WiMAX हैज़ एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस इवन इन द एरिया दैट आर difficult for wired infrastructure to reach and ability to overcome the physical limitation of traditional wired infrastructure। तो जहाँ पे हम सेम वही जहाँ पे हम वायर कनेक्शन नहीं ले सकते तो वहाँ पे हम WiMAX की फैसिलिटी का जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। तो ये क्या होते हैं, दीज सर्विस आर आल्सो बिकमिंग अवेलेबल फ्रॉम मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर। तो दीज सर्विस आर आल्सो बिकमिंग अवेलेबल फ्रॉम मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर। तो मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस भी मिलती है, एक वो भी एक सर्विस होती है जहाँ पे क्या होता है, टेलीफोन जो हमें क्या करते हैं, ये सर्विस हमें मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर ही देते हैं एंड दीज सर्विस आर जनरली अप्रोप्रिएट फॉर मोबाइल कस्टमर। ये सर्विस जो है मोबाइल कस्टमर के लिए अप्रोप्रिएट होती है एंड इसमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर अ स्पेशल पीसी कार्ड, एक पीसी कार्ड की ज़रूरत होती है विच इज़ बिल्ट विद अ बिल्ट एंटीना। उसके अंदर जो है एक एंटीना बना होता है जिसके थ्रू ये कैच करता है इंटरनेट के सिग्नल्स को। अब इसे एंटीना में कैच करता है इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं उनको कैच कर लेता है और इसके पीसी कार्ड के अंदर एंटीना होता है, इसको प्लग करना होता है कंप्यूटर में और जनरली दे प्रोवाइड लो स्पीड इन द रेंज ऑफ सेवरल 100 kbps। तो इसकी स्पीड जनरली थोड़ी कम होती है। तो ये था वायरलेस ब्रॉडबैंड, मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। तो मोबाइल के थ्रू आ रहा है तो यहाँ पे भी वायर्स का यूज़ नहीं हो रहा, इसीलिए इसका नाम वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है। ये सर्विस अवेलेबल होती है फॉर मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर के लिए एंड अदर्स के लिए। दिस सर्विस आर जनरली अप्रोप्रिएट होती है मोबाइल कस्टमर्स के लिए और यहाँ पे स्पेशल पीसी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे क्या होता है, उस कार्ड के अंदर एंटीना बना होता है और यूज़र को ये प्लग करना होता है कंप्यूटर में अपने, और ये जो है हमें इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो लोअर होती है, जनरली सेवरल 100 kbps की रेंज की होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम